नमस्कार बच्चों, हमारे गणित की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही विशेष आकृति वृत्त के विषय में जानेंगे। हमारे चारों ओर वृत्त मौजूद है। ध्यान से देखिए, दीवार पर लगी घड़ी एक वृत्त है। आपकी जेब में रखा सिक्का एक वृत्त है। आपके खाने में मेज पर रखी प्लेट एक वृत्त है। साइकिल का पहिया एक वृत्त है। यहाँ तक कि रात के आकाश में पूर्णिमा का चंद्रमा भी एक वृत्त है। तो आज हम इस खूबसूरत आकृति के विषय में सब कुछ सीखेंगे और इस वीडियो के समाप्ति तक आप समझ जाएंगे कि वृत्त को क्या विशेष बनाता है। बच्चों, आइए समझते हैं कि वृत्त वास्तव में क्या है। वृत्त एक सपाट आकृति है। इसका अर्थ है कि यह 2D है, यानी द्विआयामी। इसमें कोई कोने नहीं होते, कोई उभरे हुए बिंदु नहीं होते। वर्ग या त्रिभुज की तरह इसमें कोई सीधी भुजाएं नहीं होती। वृत्त पूरी तरह से गोल होता है, चारों ओर से चिकना। अब केंद्र बिंदु को देखिए। वृत्त पर स्थित हर एक बिंदु केंद्र से समान दूरी पर होता है। यही बात वृत्त को इतना परिपूर्ण बनाती है। अब आइए वृत्त के महत्वपूर्ण हिस्सों को जानें। मध्य बिंदु को देखिए, इसे केंद्र कहते हैं। यह वृत्त का ठीक मध्य बिंदु होता है। यदि हम केंद्र से वृत्त पर किसी भी बिंदु तक एक रेखा खींचते हैं तो उस रेखा को त्रिज्या कहते हैं। वृत्त में सभी बिंदुओं की त्रिज्या समान होती है क्योंकि सभी बिंदु केंद्र से समान दूरी पर होते हैं। अब इस लंबी रेखा को देखिए। यह वृत्त के एक किनारे के आरंभ होती है, केंद्र से होकर गुजरती है और दूसरे किनारे तक पहुंचती है। इसे व्यास कहते हैं। याद रखें, त्रिज्या केंद्र से किनारे तक जाती है। व्यास केंद्र से होकर वृत्त के आर पार जाता है। बच्चों, चलो कुछ सरल गणित के प्रश्नों का समाधान करते हैं। यदि त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है तो व्यास क्या होगा? व्यास त्रिज्या का दुगना होता है। इसलिए 4 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर बराबर 8 सेंटीमीटर। अब इस वृत्त को देखिए। इसका व्यास 10 सेंटीमीटर है। त्रिज्या क्या है? त्रिज्या व्यास की आधी होती है। इसलिए 10/2 बराबर 5 सेंटीमीटर। तो ये नियम है। व्यास बराबर 2 गुना त्रिज्या और त्रिज्या बराबर व्यास भाग 2। अब हम एक नया शब्द सीखते हैं, जीवा। जीवा एक ऐसी रेखा है जो वृत्त पर स्थित किन्हीं 2 बिंदुओं को जोड़ती है। इसका केंद्र से होकर गुजरना जरूरी नहीं है, पर जब कोई जीवा केंद्र से होकर गुजरती है तो वो व्यास बन जाती है। तो याद रखें,
सभी व्यास जीवाएं होती है, पर सभी जीवाएं व्यास नहीं होती। और किसी भी वृत्त की सबसे लंबी जीवा व्यास होती है। वृत्त के बाहरी किनारों को देखिए। इस गोलाकार सीमा को परिधि कहते हैं। सोचिए कि आप एक प्लेट के चहुओर धागा लपेट रहे हैं और उस धागे की कुल लंबाई प्लेट की परिधि है। हम परिधि को सीधे रूलर से नाप नहीं सकते। इसके लिए हमें इस डोरी का एक विशेष गोलाकार मापने वाला उपकरण की जरूरत होती है। क्या आप एक पूर्ण वृत्त बनाना जानते हैं? इसके लिए हम कंपास नामक उपकरण का उपयोग करते हैं। कंपास की नुकीली नोक को कागज पर रखें, पेंसिल को कंपास में लगाएं। कंपास को अपनी इच्छित त्रिज्या तक खोलें। अब कंपास को धीरे धीरे घुमाएं और आप एक चिकना पूर्ण वृत्त बना लेंगे। जब हम किसी वृत्त को दो समान हिस्सों में काटते हैं तो हर एक हिस्से को अर्धवृत्त कहते हैं। यह एक गोल प्लेट के साथ प्लेट के आधे हिस्से जैसा दिखता है। अब वृत्त के इस छोटे घुमावदार हिस्से को देखिए। यह एक चाप है। यह वृत्त की सीमा या केवल एक हिस्सा है, पूरा वृत्त नहीं। पिज्जा क्रस्ट का एक टुकड़ा चाप के आकार का होता है। वृत्त हमारे दैनिक जीवन में बहुत उपयोगी है। निर्माण में वृत्तों का उपयोग गोल इमारतों, मेहराबों और गुंबदों की डिजाइन बनाने में किया जाता है। कला में वृत्त का उपयोग रंगोली बनाने में होता है। विज्ञान में पहेली, पुली, गियर, इन सभी में वृत्त का उपयोग होता है। यहाँ तक कि पूर्णिमा का चंद्रमा भी वृत्ताकार होता है। बच्चों, आज हमने वृत्त के बारे में कितनी सारी अद्भुत बातें सीखी। हमने सीखा कि वृत्त एक द्विआयामी आकृति है जो पूरी तरह से गोल होती है और उसमें कोई कोने नहीं होते। केंद्र मध्य बिंदु होता है। त्रिज्या केंद्र से वृत्त के किनारे तक जाती है। व्यास केंद्र से होकर पूरे वृत्त को पार करता है। व्यास त्रिज्या का दुगना होता है और त्रिज्या व्यास की आधी होती है। जीवा वृत्त पर स्थित हो दो बिंदुओं को जोड़ती है। परिधि बाहर सीमा होती है। अर्धवृत्त आधा वृत्त होता है। चाप वृत्त का घुमावदार भाग होता है। वृत्तों का उपयोग हर जगह होता है, घर में, बाहर, कला, खेल और विज्ञान में। सीखते रहिए। फिर मिलेंगे गणित के और मजेदार पाठ के साथ।
नमस्कार।